अभी हर कोई ये कह रहा है कि बहुत घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है इस पर ज्यादा ध्यान देने की। जो नियम हम भूल गए थे समय के साथ, उन नियमों को एक बार फिर से उनका पालन करने की। यानी आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, 2 गज की दूरी बनाकर रखना है। और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से क्या क्या संसद में बोली गई बातें हैं वो भी हम आपको जल्दी से बताते हैं। राज्यों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं कि राज्य पूरी तरीके से पुख्ता नजर इस पर रखे। त्योहारों को लेकर अलर्ट है, क्योंकि देखिए अभी 25 तारीख यानी क्रिसमस का दिन, उसके बाद न्यू ईयर आने वाला है, तो त्योहारों को लेकर अलर्ट रहना होगा। विदेश से खास तौर पर, जी हाँ, विदेश से जो यात्री लौट रहे हैं उनकी रैंडम टेस्टिंग हो रही है, ये भी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी है, यानी मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना ये जरूरी है। राज्यों को और ज्यादा सतर्क रहना होगा, यानी जितना पहले सतर्क रहते थे उससे ज्यादा सतर्क कुछ वक्त के लिए होना होगा। राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ा दे। इस वक्त डॉक्टर नरेश त्रेहन, सीएमडी मेदांता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त पर, ऐसे मौके पर जब देश बहुत सारे सवालों के साथ आपसे सुनना चाह रहा है कि क्या स्थिति है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, देश कहां पर खड़ा है, ये सारे सवाल मैं आपसे पूछूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े। सबसे पहले इस नए वेरिएंट के बारे में सर हम क्या जानते हैं? कैसा है ये वेरिएंट, कितना खतरनाक है, कैसे बढ़ता है? इस वेरिएंट के बारे में क्या जानकारी है सर? देखो, ऐसा है कि जैसे ओमिक्रॉन आया, जो म्यूटेशन था डेल्टा का, अब उसके सब म्यूटेशंस आ रहे हैं। जैसे BF7 भी एक है, 10 के करीब तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अब पहले तो देखा गया जब ओमिक्रॉन आया तो ओमिक्रॉन में बहुत ही लोगों को हुआ, पर बहुत माइल्ड हुआ। हमारे आईसीयूज में वगैरह में आने की लोगों को ज्यादा तादाद में जरूरत नहीं पड़ी। अब जो ये नया वायरस हुआ है, इसके ऊपर जो अटेंशन आई है वो आई है क्योंकि चाइना में बहुत ही भयंकर वेव फैली है। अब ये कहना है कि वो कौन सी वेव है, क्योंकि चाइना ने भी अभी इतना डिक्लेयर नहीं किया। ये सस्पेशन यही है कि बोल रहे हैं कि BF7 है, पर ये कहना कि चाइना में कभी पहले इतनी तादाद में कभी हुआ नहीं था, तो नेचुरल इम्यूनिटी थी ही नहीं लोगों में। दूसरा, उनकी जो वैक्सीन थी उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इसीलिए उसकी वजह से है ये वेव कि कोई नया वायरस का म्यूटेशन इतना भयंकर हो गया। ये सिर्फ चाइना में नहीं, जापान, US वगैरह में भी ऐसा हो रहा है, पर वहां पे इतनी डेथ्स वगैरह की रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो उसको देखते हुए चारों तरफ हमारे जो हो रहा है, इंडिया को क्या करना चाहिए, इस पे जो हमारी चर्चा हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, इसी पे हो रही है बात। कि देखो, एक तो हमारे अपने एक्सपीरियंस में हमने सीख लिया है कि रियल टाइम अर्ली सेंसिंग, जिसको हम कहते हैं, रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाए एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ मिनिस्ट्री में है, कि सारे डिस्ट्रिक्ट से इंफॉर्मेशन आती रहे कि कोई इसका क्लस्टर मिल रहा है कि नहीं। और जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि अगर जो कोई किसी को इन्फेक्शन है जो होती है कोविड, तो उसका जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना जरूरी है, जिससे पता लग जाए ये कौन सा म्यूटेशन है। तो अभी तक 4 केसेस BF7 के पाए गए हैं हिंदुस्तान में, वो चारों रिकवर हो गए हैं। एक उनमें से आइडेंटिफाई हुई थी लेडी जो US से आई थी। तो अगर जो ये हमारे अपर जो जहां पे हमारे बहुत सारी तादाद में वैक्सीनेशन हुआ है, बहुत लाखों लोगों को या तो डेल्टा हुआ या ओमिक्रॉन हुआ या अल्फा हुआ, उससे भी इम्यूनिटी आई है। तो ये सोचा जा रहा है इन द साइंटिफिक कम्युनिटी कि हो सकता है कि हमारी इम्यूनिटी जो चाइनीज की इम्यूनिटी के से मुकाबला किया जाए तो शायद बेहतर है, इन कारणों से वैक्सीन और नेचुरल इम्यूनिटी जो कोविड के होने से होती है। तो इसीलिए आज आप क्या करें, पहली बात तो कितना डेंजर है ये हमें पता नहीं है अभी। तो गवर्नमेंट ने ये मेजर्स लिए हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, खास करके चाइना की ओरिजिन से जो आ रहे हैं लोग, उनको उनके ऊपर पूरी कड़ी नजर रखी जाए। दूसरा, रैंडम टेस्टिंग हो एट एयरपोर्ट्स के पता लग जाए कि भी कोई ट्रेंड आ रहा है कि नहीं। तीसरा, एडवाइजरी टू द पीपल, हमारी ये एडवाइजरी है एज ए साइंटिफिक कम्युनिटी कि हमें फिर से सतर्क होना जरूरी है। पैनिक नहीं करना है,
लॉकडाउन नहीं करना है पर सतर्क होना है। इसका मतलब ये है कि आप अगर जो कोई क्राउड में जाते हैं तो फिर मास्क पहने। अगर जो आप जैसे प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो मास्क पहनना चाहिए। अगर जो पिक्चर देखने जा रहे हैं, मूवी हॉल में जा रहे हैं, तो मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि आप एक क्लोज स्पेस में हो बहुत सारे लोगों के साथ। पर अगर जो आप ओपन एयर में हो और लोगों से एकदम धक्के पे धक्का नहीं लग रहा, देन यू कैन बी ओके। क्योंकि अगर जो इतना इंटेंस कांटेक्ट नहीं होता लोगों को, तो चांस कम होता है इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का। तो कैरेक्टरिस्टिकली हमें ये सस्पिशन है कि जो BF7 है ये इन्फेक्टिव तो होगा, पर इसकी जो विरुलेंस है, मतलब जितना इफेक्ट बॉडी पे पड़ेगा वो कम होगा। आज के दिन हम किसी हॉस्पिटल में भी हम नहीं देख रहे कि आईसीयू में ज्यादा पेशेंट हैं एडमिटेड। और मैदानता में तो हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में थे पहले डेल्टा वेव में, ऑल्सो शुरू ओमिक्रॉन में, जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज थी। पर आज के दिन हमारे पास 0 आईसीयू में पेशेंट है। इससे अच्छी बात लग रही है, बट वी शुड बी मोर कॉशियस। हम पहले तो हमने सोचा कि अब ओमिक्रॉन खत्म हो रहा है, पर ये कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, ये शेप तो ले रहा है। और आजकल बहुत कंफ्यूजन इसलिए भी है कि ये फ्लू सीजन भी है, ये पोल्यूशन भी है, और अब इसका भी प्रॉब्लम आना शुरू हुआ कि ये आएगा, किस तादाद में आएगा ये कोरोना, तो इसके ऊपर भी चर्चा है। सो आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं बताऊं आपको कि अगर जिन लोगों को खांसी जुकाम है वो मास्क पहने और अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि फैमिली मेंबर्स के साथ अगर जो वो नहीं एहतियात यूज करेंगे तो इसका ये फैलता बहुत जल्दी है। तो इसीलिए जैसे ही आपको एहसास हो कि खांसी, जुकाम, गले में दर्द, फीवर, इमीडिएटली मास्किंग शुरू करें। यू विल प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम अदर पीपल फ्रॉम यू। दैट इज वन। दूसरा, होम किट है टेस्टिंग के, उससे टेस्ट कर लें कि पता लग जाए कि है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे मेजर्स अगर जो हम लेंगे तो अब और हम सतर्क रहेंगे, तो मुझे विश्वास है कि हम इसको अब इतनी बड़ी वेव वगैरह नहीं आएगी। तो कॉशियस बट नॉट पैनिक।